हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है। दोस्तों अभी अभी गवर्नमेंट का एक नया पॉलिसी लॉन्च हुआ है जिसमें बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट घोषणा होता है वो किया गया है कि क्या सरकारी कर्मचारी, क्या गवर्नमेंट कर्मचारी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर क्या अपने किसी रिलेटिव को से अपना जो भी अकाउंट है डीमेट या जो भी उसका अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट वो रिलेटिव से करवा सकते हैं, या फिर ऐसा उससे पावर दे सकते हैं अपने रिलेटिव को जिससे वो अपना अकाउंट किसी रिलेटिव से करवा सकते हैं। तो चलिए जो भी सवाल है आपका यहाँ पे डिस्कस करते हैं, रूबरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रेडिंग किंग सोनू को। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक रूल अभी अभी लॉन्च हुआ है, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, जो कि 1964 के तहत लागू हुआ था। ठीक है, उस रूल में एक चीज क्लियर कर दिया गया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट, या वो गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट का एम्प्लॉय है वो एज पर रूल, चूंकि रूल सबके लिए लागू होता है, या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, जो भी हो सभी के लिए रूल समान लागू होता है। दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, सबके लिए रूल समान लागू होता है। तो एज पर रूल कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सपेक्टुलेशन में भाग नहीं ले सकते। अब यहाँ पे एक्सपेक्टुलेशन होता क्या है? एक्सपेक्टुलेशन ट्रेडिंग को करते हैं, वो स्पेकुलेशन ही एक ट्रेडिंग हुआ, इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ, स्विंग ट्रेडिंग हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जो भी है ये सब सारी की सारी चीजें एक्सपेक्टुलेशन के तहत ही आती है, लाइक एज स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, ये सभी को एक्सपेक्टुलेशन ही माना जाता है। जैसे कि आप करेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कमोडिटी नहीं कर सकते, एफ&ओ फाइनेंशियल एंड ऑप्शन नहीं कर सकते, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर सकते, इक्विटी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज इस तरह की जो भी हो वो आप नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हैं? सबसे बड़ी चीज होती है क्या कि यहाँ पे आपको करने के लिए सिर्फ एक चीज का मतलब ऑथराइज गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। सबसे पहली चीज, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है क्या है, म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP आप कीजिए, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी होता है, इन सब के थ्रू आप 5 साल 10 साल 3 साल के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। जैसे लाइक की आपको कोई कंपनी पसंद है, HDFC बैंक, ICIC, जो भी कोई भी कंपनी, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि SIP कैसे करें, आप थोड़े थोड़े पैसे करके कैसे करोड़ों का सफर तय कर सकते हैं। इस पे भी हम एक वीडियो आपको रूबरू करवाएंगे कि कौन सी कंपनी SIP के लिए बेस्ट होती है, कौन सा कंपनी कैसा रिलीज होता है, कौन सा कंपनी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बेटर है, 5 साल के लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, 3 साल के लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, म्यूचुअल फंड में कैसे SIP करें, हर तरह का चीज का हम आपको बेसिक कंसेप्ट के थ्रू एक लेवल पे लेके चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आप सिर्फ कर सकते हैं SIP के थ्रू। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। चूंकि आप इन सब बातों से सिर्फ ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के 1964 के तहत सेंट्रल सिविल सर्विस के तहत जो रूल कंडक्ट हुआ था 1964 में, उसके तहत आप ना तो इंट्राडे कर सकते हैं, ना स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना ही तो आप इक्विटी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, ना करेंट स्टेटस, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज कर सकते हैं। अब रही बात की क्या अपने रिलेटिव को कोई रिलेटिव से करवा सकते हैं? देखिए, सपोज दैट आप अपने वाइफ से या फिर अपने बच्चों के नाम पे आपने ट्रेडिंग किया, ओके। अब क्या होता है, कल के डेट में अगर आप IT सेक्टर जांच करेंगे या फिर कुछ भी करेंगी, तो आपके बच्चे के अकाउंट में जो फंड है वो कहां से रेज हुए, वो पैसे कहां से आ रहे हैं। तो इन सब चीजों पे अगर जांच बैठेगी तो बुरे वाले फंसेंगे आप, क्योंकि उनके पास वो पैसा रिलीज आता कहां से है, वो इन्वेस्टमेंट आपका है, वो पैसा आपका है। तो सब मतलब बात एक ही होगी। देखिए दोस्तों, जितना हम लोग सोचते हैं गवर्नमेंट उससे कहीं आगे सोचती है, उनका प्लान हम लोग की सोच से ऊपर होता है। जो हम लोग सोच सकते हैं वो प्लान ऑलरेडी वो लोग क्रिएट कर चुके होते हैं। तो आप अपने किसी रिलेटिव के थ्रू भी ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग ये सब नहीं करवा सकते। अब रही बात की क्या आपने किसी रिलेटिव को पावर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, आप उनसे अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आप वो कर सकते हैं, लेकिन ना तो किसी गवर्नमेंट, ना तो अपने किसी रिलेटिव को पावर दे सकते हैं, ना तो आप अपने किसी रिलेटिव से अकाउंट से ट्रेडिंग करवा सकते हैं। तो ये सब हालातों में दोस्तों आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए
बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगा, किसकी ज्यादा वैल्यूटी है, वो सब चीज आपको बेसिक कंसेप्ट से हम नॉलेज चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इस चीज की जानकारी देंगे कि SIP किस कंपनी में करे, कौन सा बेटर कंपनी है और कितने सालों के लिए करे, HDFC है या फिर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम इसका थैंक यू।